ठीक है, यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है ना? ले आओ, आवाज़ ही कम हो गई। हाँ चलें ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब स्क्रीन शो हो रही है ना? चलें, हमने इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, ये तीनों पढ़ लिए थे ना? चलें, आज आती है बारी क्रॉस जॉइन की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। क्रॉस जॉइन किस तरह काम करता है? ये एक स्टूडेंट टेबल है, ये सिटी टेबल है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर अब इसका क्रॉस जॉइन लगाएंगे तो ये कोई कॉमन कोई चीज़ नहीं देखेगा। इनर जॉइन क्या करता था, कॉमन देखता था ना? ठीक है, और ये जो होता था लेफ्ट जॉइन, ये लेफ्ट टेबल से कॉमन अनकॉमन दोनों निकाल के दे देता था, और राइट टेबल से सिर्फ कॉमन देखता था। इसी तरह राइट जॉइन जो होता था वो राइट टेबल से कॉमन अनकॉमन सारा कुछ निकाल के दे देता था, और लेफ्ट टेबल से सिर्फ कॉमन निकालता था। ऐसे ही होता था ना? और क्रॉस जॉइन जो अब है, इसमें देखें, आपने देखें इसमें कोई डेटा कॉमन नहीं है। ये देखें, इसमें आईडी, नेम, एज है, इसमें सिटी टेबल से कोई चीज़ नहीं आई हुई है, और सिटी टेबल बिल्कुल अलग है। ऐसे ही है ना? अब जब हम इसके ऊपर क्रॉस जॉइन अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, ये राम कुमार 19 एज जिसकी है उसका इन आगरा के साथ एक कनेक्शन बनाएगा। सही है? फिर एक कनेक्शन भोपाल के साथ बनाएगा, एक कनेक्शन दिल्ली के साथ बनाएगा। सही है? मतलब इस तरह लिखा होगा, आईडी, नेम, एज, सिटी, आईडी और सिटी। तो राम कुमार 19 एज 1 आगरा, राम कुमार 19 एज 2 भोपाल, राम कुमार 19 एज 3 दिल्ली, ऐसे लिखा होगा। सही है? फिर सलमान खान का आगरा के साथ, सलमान खान का भोपाल के साथ, इसका दिल्ली के साथ, इस तरह कनेक्शन बनाएगा। सही है? इसी तरह मीरा खान का भी बनाएगा तीनों के साथ कनेक्शन, इसी तरह सरिता कुमारी का भी तीनों के साथ कनेक्शन बनाएगा। तो अब कितने कनेक्शन बनेंगे टोटल? लाइक 1 2 3 4 ये हैं, और 1 2 3 ये हैं, 3 4 3 12, 12 कनेक्शन या 12 कम्बिनेशन टोटल बन जाएंगे। ऐसे ही है? सही है? तो हमें जो रिजल्ट शो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये देखें, 1 राम कुमार 19 है आगरा सिटी से, भोपाल से, दिल्ली से, सलमान खान आगरा से, भोपाल से, दिल्ली से, फिर मीरा खान का इन तीनों के साथ कम्बिनेशन, फिर सरिता कुमारी का इन तीनों के साथ कम्बिनेशन। तो मतलब कि ये जो क्रॉस जॉइन होता है ये इतना कोई ख़ास यूज़ नहीं होता है। जहाँ पे आपको ऐसे किसी बंदे के से सबके साथ कनेक्शन बनाने हो तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सही है? ठीक है, तो ये इसके लिखने का क्या तरीका होगा, सेलेक्ट करना है आपने, सेलेक्ट लिखना है, फिर कॉलम के नेम। सही है? सारे कॉलम देखना चाहते हैं तो ऑल लिख देंगे, फ्रॉम टेबल 1, फिर क्रॉस जॉइन, फिर टेबल 2। सही है? तो इसको मैं ज़रा करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नहीं आते हैं तो ये कर देते हैं। चलें, अब टीचर और डिपार्टमेंट के हमने देखा था ना, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर, ऐसे ही है। तो मैं इसको जब देखता हूँ तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड आए हैं टोटल? 5 रिकॉर्ड आए हैं। 5 नहीं है, ज़्यादा है, 8 रिकॉर्ड हैं। सही है? ठीक है ना? हेलो, चलिए, अब एक टेबल हमारे पास था डिपार्टमेंट का, उसमें से रिकॉर्ड देखते हैं कितने हैं। तो डिपार्टमेंट के 6 रिकॉर्ड हमारे पास हैं। सही है? अब 8 रिकॉर्ड वो और 6 रिकॉर्ड ये, तो कितने रिकॉर्ड होंगे? 48 ना? ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट, सेलेक्ट नहीं लिखना है, सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल। ठीक है, फ्रॉम टेबल 1, टेबल 1 कौन सा हमारे पास? टीचर का टेबल। ठीक है, फिर क्रॉस जॉइन लिखना है, और फिर डिपार्टमेंट हमने लिख देना है। ठीक है, अब जब मैं इसको, आप देखिए यहाँ पे टीचर के टेबल से 8 रिकॉर्ड थे तो 8 रो रिटर्न लिखा हुआ आया था ना। डिपार्टमेंट के टेबल में 6 रिकॉर्ड हैं तो 6 रो रिटर्न। अब जब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे 48 रोज रिटर्न लिखा हुआ आ गया। ऐसे ही है?
अब मैं इसको ज़रा सा नीचे करता हूँ और इसको ज़रा सा ऊपर करता हूँ। तो आप देखें ये 1 का इन सब के साथ कनेक्शन आया है, सही है, ये देखें ये। फिर 1 का 2 का बाकी सब के साथ कनेक्शन आया है, फिर 3 का बाकी सब के साथ कनेक्शन आया है हमारे पास, ठीक है, कॉम्बिनेशन। फिर 4 का ये देखें सारे डिपार्टमेंट के साथ कॉम्बिनेशन आया, ऐसे ही है ना, ठीक है। फिर 5 का 6 का 7 का 8 का, तो इसी तरह सारे डिपार्टमेंट का आपस में कॉम्बिनेशन हमारे पास निकल के आएगा। टीचर्स का हर डिपार्टमेंट के साथ कॉम्बिनेशन निकल कर आ जाएगा। तो इसका मैंने आपको बताया खास कोई यूज़ नहीं होता है। मैं यहाँ पे आता हूँ, अच्छा एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, ये चीज़ें मैं अगर नहीं देखना चाहता तो मैं इनको एलाइज नेम दूंगा ना, टीचर को एलाइज नेम दूंगा टी और डिपार्टमेंट को क्या दूंगा, डी, सही है। सिलेक्ट ऑल नहीं लिखूंगा, मैं लिखता हूँ टी डॉट टीचर आईडी, सही है। फिर कामा लिखता हूँ टी डॉट नेम, ठीक है। फिर टी डॉट सेल, फिर लिखता हूँ टी डॉट सिटी, ठीक है। और फिर डिपार्टमेंट मैं नहीं देखना चाहता, टीचर का डिपार्टमेंट आईडी भी नहीं देखना चाहता, डिपार्टमेंट नेम देखना चाहता हूँ। तो ये डिपार्टमेंट वाले कॉलम से आया है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 मिनट फर्क हो गया, हाँ, डी डॉट क्या हुआ, टी डॉट सिटी। और उसके बाद मैं लिखता हूँ डी डॉट डी ई पी डिपार्टमेंट नेम, यही होगा ना। ये किया, रिफ्रेश किया, तो जो अनवांटेड कॉलम थे वो हमारे पास ख़त्म हो गए। टीचर आईडी भी मैं नहीं देखना चाहता, तो मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, सही है। तो ये भी ख़त्म हो गया। अब टीचर के नेम आ रहे हैं, सेल आ रहा है, सिटी आ रहा है, तो मैं अगर इसका सेल भी नहीं देखना चाहता तो मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये चीज़ आ जाती है। और अब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इसका एलाइज नेम देना चाहिए या छोड़े, चलें, ये चीज़ आपको समझ आ गई। चलें, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये चीज़ मेरे पास नज़र आ जाएगी। मैं इस सारे को कॉपी करता हूँ, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको कॉम्बिनेशन देखने, तो आपने क्रॉस जॉइन लगाया था ना, मैं क्या करता हूँ, क्रॉस जॉइन नहीं लगाता, मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ। सिर्फ क्या लगाता हूँ, कॉमा से भी वही रिजल्ट शो होगा जो क्रॉस जॉइन से शो हुआ था। ये देखें, मैं यहाँ पे आपको आके दिखा देता हूँ। लास्ट में क्या लिखा हुआ, 48 रोज रिटर्न, ऐसे ही है ना। तो और यहाँ पे आप देखें 7 का सारों के साथ कॉम्बिनेशन है, फिर वहाब का सबके साथ कॉम्बिनेशन है, फिर अब्बासी का है, फिर कयूम का है, फिर आशिर का है, फिर याकूब, समीर, सबके साथ कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। तो मतलब जो चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं वो कामा से भी आप देख सकते हैं, ऐसे ही है। चलें, अब मैंने क्या किया है, ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है ना। चलें, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और, हाँ। चलें, इसको यहाँ कर देता हूँ। यहाँ तो मैंने एक टीचर टेबल बनाया टीचर के नाम से, क्योंकि पहले से बना हुआ था, तो मैंने इसको नाम दे दिया उस्ताद, ठीक है। मैं यहाँ आके इसका देखता हूँ, इसकी एक आईडी है कॉलम, एक कॉलम है नेम, एक कॉलम है डिपार्टमेंट और एक कॉलम है सब्जेक्ट, सही है। इसी तरह अब डिपार्टमेंट का कॉलम जो पहले वाला था उसी को मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, ऐसे ही है। और एक मैंने टेबल बनाया सब्जेक्ट का, इसके अंदर सब्जेक्ट आईडी है, सब्जेक्ट नेम है। सब्जेक्ट आईडी प्राइमरी की होगी, डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की होगी, सही है, सही। अच्छा, और इसके अंदर यार एक मिनट, आपको स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा, चलें, मैं यहाँ पे आता हूँ। ये जो उस्ताद वाला कॉलम है, इसके अंदर ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये फॉरन की है किस में, डिपार्टमेंट आईडी की इसके साथ, ठीक है। और इसके अंदर ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट पड़ा हुआ उस्ताद वाले कॉलम के अंदर, टेबल के अंदर, तो ये सब्जेक्ट वाले के अंदर सब्जेक्ट आईडी के साथ फॉरन की है, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपनी स्लाइड के ऊपर, मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जो मेरी स्लाइड है इसको मैं ओपन करता हूँ।
ठीक है, और यहाँ आता हूँ, ये करता हूँ। तो दो टेबल, अब हम क्या करना चाहते हैं, ये क्रॉस जॉइन तो यहाँ पे ख़त्म हो गया ना जी। मैं यहाँ पे आता हूँ, मल्टीपल टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं, इनर जॉइन और राइट जॉइन वो लगाना चाहते हैं, सही है। सही। तो उसके लिए क्या होगा, अबे हार्ट है ना, एक टेबल है टेबल 1, एक टेबल है टेबल 2, सही है। सही है। इन दोनों के दरमियान, यार आपको स्क्रीन शो हो रही है, जी। एक मिनट, हाँ चले, इन दोनों के दरमियान अगर हमने कॉमन डेटा निकालना है तो इनर जॉइन लगेगा ना। ठीक है, चलें, मैं इन दोनों के दरमियान टेबल 1 और टेबल 2 के दरमियान कॉमन डेटा निकालूंगा तो इनर जॉइन लगा दूंगा। लेकिन अगर एक टेबल 3 आ जाता है, ठीक है, लाइक टेबल 1 हमारे पास क्या है, उस्ताद का टेबल है, टेबल 2 हमारे पास डिपार्टमेंट का टेबल है, ठीक है, उन दोनों के दरमियान कॉमन डेटा निकालना था तो इनर जॉइन लगा दूंगा, सही है ना। सही है। अब टेबल 3 आ गया हमारे पास, कौन सा, सब्जेक्ट का टेबल, सही है। अब उसमें से भी कॉमन डेटा निकालना है कि ऐसा डेटा जो टेबल 1 में टेबल और टेबल 2 में कॉमन हो, टेबल 1 और टेबल 3 में कॉमन हो, तो उसके लिए एक और इनर जॉइन लगेगा। जी जी। तो ये इनर जॉइन अब कैसे काम करेगा, ये इनर जॉइन इस तरह काम करेगा, लाइक एक स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, एक टेबल है सिटी का और एक है कोर्स का। लाइक स्टूडेंट के टेबल के अंदर हमारे पास आईडी है, नेम है, एज है, कोर्स है, सिटी है, ऐसे ही है। जी। अब ये तो उसका सारा डेटा आ गया, एज भी आ गई। अब ये जो सिटी है, सिटी आईडी लिखी हुई है यहाँ पे 1 2 3 और 1 इस तरह है ना, और यहाँ पे एक सिटी की टेबल के अंदर उसके जो है ना कॉरस्पॉन्डिंग सिटी के नेम्स लिखे हुए हैं, सिटी आईडीज के कॉरस्पॉन्डिंग, सही है। जी। इसी तरह कौन सा स्टूडेंट, यहाँ पे एक कोर्स का टेबल है, बी टेक को कोर्स आईडी 1 दी हुई है, बीसीए को 2 और बीबीए को 3 दिए हुए हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट जिस कोर्स में एनरोल है वहाँ पे आईडी दी हुई है। तो ये चीज़ कोर्सेज, ये जो कॉलम है ये फॉरेन की है किसके साथ, सीआरआईडी के साथ, और सिटी वाला फॉरेन की है सीआईडी के साथ, सही है। तो ये कुछ ऐसे ज्वाइन होंगे, ठीक है, ये दो ऐसे ज्वाइन होंगे और ये दो ऐसे ज्वाइन होंगे, ठीक है। अब इनको इनर जॉइन लगाएंगे तो इन दोनों के दरमियान जो कॉमन डेटा होगा वो निकल के आ जाएगा, इन दोनों को इनर जॉइन लगाएंगे तो जो कॉमन डेटा होगा वो निकल के आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। जी। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका मैं तरीका दिखाता हूँ। तो अगर दो टेबल्स को आपस में इनर जॉइन लगाना है, सही है, तो वो हमने देखा था, सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2 ऑन कॉलम टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम, ऐसे ही था ना। अब मैं क्या करता हूँ, अगर तीसरा टेबल को भी साथ में ज्वाइन करना है तो फिर इनर जॉइन टेबल 3 लगाएंगे, टेबल 1 डॉट कॉलम नेम टेबल इक्वल टू टेबल 3 डॉट कॉलम नेम, इस तरह लिखना पड़ेगा, सही है। तो ये होगी हमारे, अच्छा इन दोनों में ये जो होगी टेबल 2 और टेबल 3 की वैल्यू ये क्या होगी, यहाँ पे प्राइमरी की होगी, और टेबल 1 की ये जो दो वैल्यूज होंगी ये क्या होंगी, फॉरेन कीज होंगी, सही है। अब इसको प्रैक्टिकल थोड़ा सा करते हैं, मैंने सिर्फ टेबल बनाए हैं, टेबल्स के अंदर वैल्यूज कुछ नहीं लिखी हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे ये देखें, टेबल इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सही है, और बाकी इसके अंदर डिपार्टमेंट वाले के अंदर तो होगा, सही है। मैं यहाँ पे आके ये करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही है ना, एक मिनट यार, हाँ चले, मैं यहाँ आता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है, यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ डिस्क्राइब, ठीक है, और ठहरे, और यहाँ पे जो हमारा है सब्जेक्ट का वो है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, ऐसे ही है ना। जी। तो मैं इसके अंदर वैल्यूज़ पहले सब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट कर देता हूँ, फिर सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट के अंदर वैल्यूज़ होंगी तो ज़ाहिर बात है फॉरेन की वाली वैल्यूज़ भी हम इंटर कर पाएंगे, ऐसे ही है ना। जी। तो मैं पहले इंसर्ट इनटू और सब्जेक्ट ऐसे ही है, ठीक है, और सब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, सब अंडरस्कोर आईडी, उसके एक कॉलम का नेम, और सब
सब अंडरस्कोर, नेम यहाँ कामा आएगा और नेम, नेम सही है। और इसके बाद मैं यहाँ भी लिखूँगा वैल्यूज़, सही है। और ये लिख के इसके अंदर मैं वैल्यूज़ इंसर्ट करता जाऊँगा, सही है। सही है सब्जेक्ट आईडी 1 और सब्जेक्ट का नेम क्या है, इस्लामियात, सही है। सही है अब क्योंकि इस्लामियात वार चाह रहा है तो उसको ऐसा देना पड़ेगा, सही है। ये करके फिर कामा दिया, फिर इधर आए, फिर ये किया, ये किया, फिर 2 कामा और यहाँ पे लिख देते हैं साइंस, SCIENCE, ऐसे ही है ना। और ये किया और ये किया, फिर ये किया, 3 किया, ठीक है, कामा, और फिर ये किया साइंस और आर्ट्स, सही है। ये किया, ये किया, 4 किया, ये किया, ये 5 कामा दिया और यहाँ आके उर्दू लिख दिया, ठीक है। और ये किया 6 किया और पाक स्टडी, सही है। सही है यहाँ आगे इसको मैं रन करता हूँ तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुके हैं, आई थिंक सो। और मैं अब आके यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सब्जेक्ट, रन करता हूँ इसको तो ये सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सब्जेक्ट करके मुझे दिखा देगा, सही है ना। जी इसी तरह डिपार्टमेंट के अंदर तो पहले से इंटर हो चुके हैं, सही है। अब एक रह गया ये वाला उस्ताद वाला, इसके अंदर नहीं है ना कोई वैल्यू, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम उस्ताद, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो अब इसके अंदर वैल्यूज़ हम एंटर करते हैं थोड़ी सी, सही है। मैं पहले ही लिखता हूँ डिस्क्राइब उस्ताद, यहाँ पे आके ये करता हूँ, इसके मुझे कॉलम के नेम आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है और सब्जेक्ट है, ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंसर्ट इनटू उस्ताद पूरा बॉस, यहाँ पे आके इसको क्या करता हूँ, आईडी, नेम और डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आके अब मैं इसके अंदर वैल्यूज़ एंटर करता हूँ। तो वैल्यूज़ एंटर करने के लिए मुझे क्या करना है, मैं पहले यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ सेलेक्ट और फ्रॉम टीचर, ये करके इसको ज़रा मैं रन करता हूँ। तो ये जो वैल्यूज़ भी मेरे पास आई हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, इनको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो टीचर आईडी 1 पहले तो सबके साथ यहाँ पे ये देना पड़ेगा, एक काम क्यों ना करें क्या कि मैं ऐसा करता हूँ, एक मिनट, चलें छोड़ें, मैं इसको जल्दी से लगा देता हूँ। अब सिटी तो नहीं है ना, सेल भी नहीं है, ऐसे ही है ना। ये ख़त्म कर देता हूँ सबका, तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया,
टीचर का आईडी आ गई, उसका 1 मिनट, अब इन सब के साथ कामा लगाना पड़ेगा एक एक, ऐसे ही है ना। ठीक है, अब डिपार्टमेंट भी हमारे पास आ गया, सब्जेक्ट का आईडी हमारे पास नहीं है। ठीक है, हेलो, तो सब्जेक्ट की आईडी मैं कोई भी देता जाता हूँ यहाँ पे आके। ठीक है, और 1, और यहाँ पे आके 4, यहाँ आके 2, सही है, यहाँ आके 5, यहाँ आके 6, यहाँ आके 1, और यहाँ आके 2। ठीक है, और ये जो नाम है, इन नाम को मैं क्या करता जाता हूँ, इसके अंदर दे देना है बस, बाकी कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे भी कामा लगाना है। ठीक है, ठीक हो गया। अब आखिर में मुझे ये लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये इसमें कह रहा है एरर है, सबके आखिर में भी काम होगा। ठीक है, अब इसको मैं रन कर, क्या हुआ, क्या हुआ? मुझे हाँ, कुछ नहीं, बारिश से बच्चा बोल रहे अच्छा अच्छा, चलिए ये सारी वैल्यूज एंटर हो चुकी हैं। ठीक है, अब मैं करता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम उस्ताद। ठीक है, डिलीट किया, और यहाँ इसको जब मैं रन करता हूँ तो ये सारे मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं अगर चाहता हूँ यहाँ डिपार्टमेंट ना शो हो, मुझे क्या हो, डिपार्टमेंट के नाम शो हो, ऐसे ही है ना, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, उस्ताद इनर जॉइन। ठीक है, और इनर जॉइन लगा के क्या लिखना पड़ेगा, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, 1 मिनट, ऑन, ऑन। ठीक है, और उस्ताद डॉट डिपार्टमेंट, उस्ताद के जो है ना डिपार्टमेंट वाला कॉलम है ना। ठीक है, 1 मिनट, सेलेक्ट ऑल, इस तरह कर देता हूँ, फ्रॉम उस्ताद इनर डिपार्टमेंट ऑन उस्ताद डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डिपार्टमेंट ये है ना कॉलम का नेम, टेबल का नेम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट DEPARTMENT डिपार्टमेंट डॉट, उसके डेप्ट आईडी। ठीक है, DE आईडी तो शो हो रही है ना, क्या मतलब आईडी शो हो रही है, यहाँ पे ये आईडी शो हो रही है ना, 321 डिपार्टमेंट आईडी शो हो रही है। तो डिपार्टमेंट आईडी शो होना होना, उसका नाम शो होना, मैं ये चाहता हूँ ना, इनर जॉइन का तो मतलब यही है। सही है, मैं जब इसको रन करता हूँ तो अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ये शो हो रहा है ना, और यहाँ पे डिपार्टमेंट के नेम शो हो रहे हैं। सही है, और सारे उसका डिपार्टमेंट आईडी और ये सारा कॉलम वहाँ से उठ के यहाँ पे टेबल आ चुका है। सही है, अब अगर मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये डिपार्टमेंट और ये डिपार्टमेंट आईडी नहीं देखना चाहता। सही है, तो मुझे क्या करना, एलाइज नेम दे के काम चलाना पड़ेगा। उस्ताद को मैं एलाइज नेम दे देता हूँ U, डिपार्टमेंट को एलाइज नेम दे देता हूँ D। सही है, और मैं यहाँ पे आता हूँ, उस्ताद की आईडी भी मैं नहीं देखना चाहता, मैं सिर्फ नेम देखना चाहता हूँ, तो U डॉट नेम। सही है, और उसके बाद मैं क्या देखना चाहता हूँ, U डॉट सब्जेक्ट देखना चाहता हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी मैंने सब्जेक्ट को इनर जॉइन तो नहीं लगाया ना। और फिर मैं देखना चाहता हूँ
क्या, डिपार्टमेंट का नेम। तो डी डॉट डी डेप्ट नेम, सही है। अब मैं जब इसको रन करता हूँ तो अबे क्या मसला है, क्या मसला आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, उस्ताद डॉट डिपार्टमेंट। यहाँ कह रहा है एलाइज नेम यूज़ किया, तो यहाँ पे भी एलाइज नेम ही यूज़ करो, ठीक है। ठीक हो गया, चले। तो नेम शो हो रहा है, सब्जेक्ट और उसका डिपार्टमेंट शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट भी ना शो हो, सब्जेक्ट की जगह क्या शो हो, सब्जेक्ट के नेम, सही है ना। तो फिर से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इनर जॉइन फिर से लगाना पड़ेगा, इनर जॉइन, ठीक है। और फिर क्या होगा, इनर जॉइन, यार क्या नाम है उसका, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है। इनर जॉइन सब्जेक्ट और ऑन लगा के यू डॉट सब्जेक्ट, ना ये सब्जेक्ट जो है तो ये तो उस्ताद वाले कॉलम से आया है ना, वही ना, अब ठीक है। ठीक है। यू डॉट सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट, यहाँ पे आता हूँ, एक मिनट, किधर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये है ना, सब अंडरस्कोर आईडी, सही है ना, सब्जेक्ट डॉट सब अंडरस्कोर आईडी। अब मैं इसको जब मैं रन करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे नहीं हुआ है रन, 8 रोज रिटर्न, क्या मसला है इसने, क्यों नहीं शो कर रहा है, एक मिनट, सिंटैक्स तो हमारा ठीक ही है, कॉलम में क्या मसला है, इसको मैं एस दे देता हूँ, एस और एस डॉट सब आईडी, क्यों नहीं शो कर रहा है यार, सब्जेक्ट नेम, एक मिनट, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ मैंने उसका कॉलम ही नहीं लिखा है ना, समझिए, ऑल तो नहीं लिखा हुआ है ना, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा लगा के एस डॉट और सब अंडरस्कोर नेम, ऐसा ही है ना, ये लिखा हुआ है सब अंडरस्कोर नेम। अब आ रहा है, ठीक है। और अब ऐसा करते हैं कि मैं ये नहीं देखना चाहता, तो मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, सही है। तो ये हमारा नेम आ गया, डिपार्टमेंट नेम और सब। तो अब आपने देखा कि हमने क्या किया है, मल्टीपल इनर जॉइन लगा दिए हैं, ठीक है ना। तो एक इनर जॉइन हमने एक कॉलम पे लगाया, एक दूसरे कॉलम पे लगाया, तो इसको कहते हैं मल्टीपल जॉइन। तो आज हमने क्या देखा, क्रॉस जॉइन देखा और मल्टीपल जॉइन देखा, सही है ना। तो अभी मैं इस तरह करता हूँ, ये आपको दोनों स्लाइडें भेज देता हूँ और लेक्चर में रात को भेज दूंगा, और अभी मैं जाता हूँ ज़रा सी नमाज पढ़ लेता हूँ। बात सुने, वो वाले लेक्चर के आपने लास्ट टाइम वाले भी नहीं वो अपलोड किए हुए, अपलोड नहीं किया है ना, वो मुझे आप बता दें या मैं खुद ही देख लूँगा। आखिरी मैंने कौन सा लेक्चर अपलोड किया था ना, तो वो भी अपलोड कर दूँ, भेजे तो थे ना, स्लाइड्स तो भेजी थी ना, स्लाइड्स भेजी थी मैंने और बाकी नहीं भेजा था, शायद भेजी थी, स्लाइड भेजी थी, लेक्चर नहीं अपलोड हुआ था जी। तो बस ये वाली 2 स्लाइडें भेज देता हूँ ना, लेक्चर जो जो नहीं अपलोड है वो मैं रात को भेज दूँगा, अपलोड करके और लिंक भेज दूँगा, सही है, ठीक है। ये भी रात को मिलेगा,
ये शायद नमाज के बाद मिल जाए, क्योंकि अभी मैं जाऊँगा तिलावत करूँगा और फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। तो